Yes, hello everyone, students. Good evening, all of you.
Hello, student Harshal. स्टूडेंट आ चुकी हूँ।
यस स्टूडेंट, आ गए सभी लोग। चलिए सेशन को स्टार्ट करें।
स्टूडेंट स्टार्ट। चलो ये चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन कीजिए। तो इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी? फाइंड द आई। फर्स्ट नोट द क्वेश्चन।
हो गया। बताइए स्टूडेंट, हो गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से देखने पर बताइए वीटीएच कितना होगा, आरटीएच कितना होगा।
हो गया स्टूडेंट? यस हर्षल। कहाँ रह गए थे भाई? हर्षल, मेरी आवाज आ रही है? Kamu tuh, dah kok? Dah tuh. हा नानी तू अजून घरीच नव्हतो, तिकडे होतो ना. हा चले हर्षल आगे। बोला सर. कहाँ रह हेलो गए थे भाई? हेलो सर. हाँ हाँ, कहाँ रह गए थे? सर मैं ट्रैवलिंग कर रहा था. अच्छा, नेक्स्ट जो थ्योरम चल रही थी हमारी, उस थ्योरम में नेक्स्ट वन है कंपनसेशन थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम तो ये कैसे है? ये कंपनसेट करेगी, किसको कंपनसेट करेगी? नेटवर्क में किसी एलिमेंट को। कैसे करेगी? सपोज ये कोई बैटरी है वी, ये इंपीडेंस है Z1, ये इंपीडेंस है Z2 और ये इंपीडेंस है Z। तो यहां पे करंट फ्लो हो रही है I, है ना? ठीक। तो अब ये कंपनसेट कैसे करेगी हर्षल? इसको देखना कि सपोज मैं इस नेटवर्क को इस तरह से कन्वर्ट कर दूं,
सर हाँ हर्षल। सर मिलमन के बाद यही है क्या? हाँ, कंपेन मिलमन थ्योरम के बाद यही है नेक्स्ट, कंपनसेशन थ्योरम। ओके सर। तो देखो हर्षल, क्या किया इन्होंने, कंपनसेशन थ्योरम पहले समझना क्या है, क्योंकि समझ में नहीं आती लोगों को ये। यहाँ पर मैंने जो जेड इंपीडेंस लिया है ना, अब मैं उसको चेंज कर रहा हूं, मैंने कर चाले ठेवा दिया देखो हमारा जेड प्लस डेल जेड, ठेवू ना है ठेवू ना का काय? हर्षल? सॉरी सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा सर्किट नंबर 1 था, सर्किट नंबर 2 में कर रहा हूँ, सेम है सर्किट नंबर 1 की तरह, लेकिन चेंजेस कहां पर आ गए, इस जेड पर आ गए, लोड पर, है ना। तो ये जेड मैंने जेड ना लेते हुए जेड प्लस डेल जेड ले लिया, चेंज कर दिया। तो इसको चेंज करने से मैंने मान के चला कि अब करंट जो है ना वो आई ना होकर आई प्राइम हो जाएगी, वो आई ना होकर के आई प्राइम हो जाएगी, है ना। तो कंपनसेशन थ्योरम क्या बोलती है, लास्ट स्टेटमेंट है ये, सॉरी सॉरी, कंपनसेशन थ्योरम ये बोलती है लास्ट में कि ये Z1 है, ये Z2 है। तो यहां पर जो आपने Z प्लस डेल जेड लगा दिया, मतलब डेल जेड का अलग आपने एक इंपीडेंस ऐड कर दिया इसमें, तो इसके कारण इसमें आई प्राइम फ्लो हो रही है। तो इन्होंने बोला कि क्यों ना हम यहाँ पे एक बैटरी लगा दें, है ना, ये कंपनसेट करेगी, क्यों ना हम इसको यहाँ पर एक बैटरी लगा दें, और बैटरी में हमने लिख दिया प्लस माइनस आई इंटू डेल जेड, आई इंटू डेल जेड। तो यही जो है ना वोल्टेज, वही वोल्टेज बोला जा रहा है कंपनसेशन वोल्टेज, कंपनसेशन वोल्टेज। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले सर्किट को मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया होता, मतलब अलग इंपीडेंस ले लेता, तो जो करंट अलग फ्लो होती, उस अलग करंट फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें कंपनसेट करना होता। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस ब्रांच में हमने डेल आई करंट फ्लो कर दी, कर दी। डेल आई करंट फ्लो करने से हुआ क्या कि ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना आ गया, डेल आई इंटू जेड प्लस डेल जेड। और ये जो ब्रांच में वोल्टेज वो कितना है, आई इंटू डेल जेड। और जैसे कि मैंने बताया कि अब तुम्हें एक्टिव सोर्स को शॉर्ट करना होगा, तो तुमने एक्टिव सोर्स को शॉर्ट कर दिया। इसका मतलब ये जो डेल आई जो तुम्हें दिख रहा है ना हर्षल, ये डेल आई क्या होगा, आई माइनस आई प्राइम। मतलब ये जो आई फ्लो हो रहा है और ये जो आई प्राइम फ्लो हो रहा है, इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा, ये डेल आई। तो कंपनसेट हो गया, नहीं हो गया? और कंपनसेट किसके रिस्पेक्ट में हुआ ये, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल लेके समझा दो, पूरा समझ में आ जाएगा तुम्हें।
डन सर। हो गया। प्रॉब्लम देखो एक, सपोज ये 6 वोल्ट की एक बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर I1 फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस अब मान लो R1, ये मान लो R2, ये भी 2 ओम का है, और ये R3 है, ये 2 ओम का है। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो रही है I, यहाँ फ्लो हो रही है I1। तो ये बोलना चाह रहे हैं फाइंड द करंट, फाइंड द चेंज इन करंट, find the change in current through the resistance R3 when it's incremented to 3 ohm। तो कहने का मतलब ये है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना, और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने का ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि यदि इन्होंने R3 रेजिस्टेंस को इंक्रीमेंट करके 3 ओम कर दिया हो, तो इस ब्रांच में कितनी करंट चेंज होगी। चेंजेस करंट निकालना है आपको, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर मैं खुद ही बता देता हूं। हो गया सर। तो कैसे करोगे इसको इधर देखना कि पिछली स्लाइड पे जाके देखो तुम, तो आपने इस वाले में कलर चेंज कर लेता हूं, पिछली स्लाइड पे जाके देखोगे तो आपने इस z को उठा के कितना कर दिया, z प्लस डेल z। इसका मतलब पहले R3 कितना था, 2 ओम था, अब तुम इस रेशियो क्या कर रहे हो, 2 प्लस 1 कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि डेल z जो है वो 1 ओम ही तो है, देख लो आप क्वेश्चन में। क्लियर है? ठीक। तो हम सॉल्यूशन यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेल r इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 माइनस 2 1 ओम आ गया। अब वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, फाइंड द चेंज इन करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R3। इस रेजिस्टेंस में से जो चेंज करंट फ्लो होगी वो आपको बताना है। तो आप पीछे स्लाइड में जाके देखो कि चेंज करंट है कितनी, यही तो है। क्लियर है मेरी बात, मतलब सॉरी, चेंज इन करंट कितनी है आपकी, डेल आई है, ये आपको फाइंड आउट करना है ना।
तो सबसे पहले आपको आई फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद आपको आई प्राइम फाइंड आउट करना होगा, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज इन करंट हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने चेंज इन करंट को फाइंड आउट करना है, दैट मींस आई माइनस आई प्राइम मान लो। अब आई प्राइम क्या है उसको भी मैं दिखा देता हूं कि वो है 6 वोल्ट की बैटरी यहां लगाई, 2 ओम का रजिस्टर लगाया, 2 ओम का रजिस्टर लगाया, और यहां पे आपने क्या लगा दिया, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जो फ्लो होगी इसमें वो क्या होगी, आई प्राइम होगी। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आई निकाला, आई। तो आई मैं कैसे बताऊंगा, देखना जरा, आई कैसे बताऊंगा, करंट डिवीजन रूल से, आई वन इंटू, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, 2/2 + 2। तो फाइनली ये क्या आई वाई 2 लिखा हुआ है, लेकिन आई वन ही नहीं पता मुझे। तो फर्स्ट अब मुझे आई वन निकालना होगी। आई वन कैसे निकालूंगा, कि यहां से देखने पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो आप देख रहे हो कि दो और दो पैरेलल में हो गए, तो 1 ओम आ गया, और वो 1 ओम इस 2 के साथ किसमें है, सीरीज में, तो 3 ओम आ गया। तो आई वन कैसे निकल आएगा, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम, कितना आ गया, 2 एम्पियर। इसको आपने फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दिया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2/2, दैट मींस, मानते हो, ये आ गया आपका आई, ये आ गया आपका आई। अब आई प्राइम कैसे निकालोगे, आई प्राइम कैसे निकालोगे, तो फिर वो ये चीज कि आई प्राइम निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट कर लो सीधे सीधे, या फिर आप सब्स्टिट्यूट थ्योरम का यूज कर लो। तो मैं तो ये बोला हूं कि सब्स्टिट्यूट मतलब सॉरी कंपनसेशन थ्योरम आपको पता ही नहीं, आप डायरेक्ट भी करोगे। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो इधर, आई प्राइम इज इक्वल टू, ये तो लिखोगे आप यहाँ पे कितनी फ्लो होगी, आई वन मान लो, आई वन इंटू 2/2 + 3, ये तो करोगे आप। तो ये हो गई आपकी 2/5 आई वन, इक्वेशन नंबर ए मान लो। लेकिन आई वन तो आपको पता ही नहीं है। अब आई वन कैसे निकालोगे आप, टोटल वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस यहां से देखने पे क्या, 3 और 2 किसमें है, पैरेलल में है। तो 3 दूनी 6, 6/5 आ गया, और 6/5 को मैं यहां कर देता हूँ 3 × 2/3 + 2, तो ये हो गया 6/5, और 6/5 इस 2 के साथ किसमें है, सीरीज में, तो 6/5 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 16, 16/5 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको 16/5 लिख सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 2 से डिवाइड, 2 3 = 6, 2 8 = 16, तो 5 3 = 15 डिवाइड बाई 8, बी आ गया। अब इसको आप पुट कर दीजिए, तो आई प्राइम इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/5 इंटू 15 डिवाइड बाई 8। तो 5 1 = 5, 5 3 = 15, 2 1 = 2, 2 4 = 8, कितना आ गया ये, 3/4। इसको मान लीजिए इक्वेशन पी, और इसको मान लीजिए इक्वेशन, आपको निकालना क्या है, डेल आई, आई माइनस आई प्राइम। तो डेल आई इज इक्वल टू 1 - 3/4, दैट मीन्स 1/4। आ गया आंसर, कितना आ गया आंसर आपका, 1/4। ऐसा नहीं है कि आप इसको थ्योरम से कर पाते, आप इसको डैड भी कर लेते, कर लो इसको।
करो इसको, मैं आ रहा हूँ जरा। डन हो सर। गया? हाँ, उधर कोल्ड हो रहा है क्या, हैवी वाला? बहुत ज्यादा। इस बार कोल्ड भी अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, मतलब हर चीज में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सर 8 डिग्री सेल्सियस। इधर दिल्ली की तरफ तो बहुत ज्यादा, मतलब पता नहीं कब से सन नहीं देखा हम लोगों ने। कोल्ड इतना ज्यादा हो रहा है कि पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती है, मतलब कि ठंडा गर्म करके ही पी सकते हो आप। ये नोट कर लिया ना हर्षल? हाँ सर, डेल्टा आई 1/4। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो, इसके नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है इतना ही था सर ये थ्योरम? एक ही क्या? एग्जाम। इतना ही था क्या? हाँ हाँ, बस इतना ही था, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होती तो फिर ओके मैं सर। स्टार लगाता।
ओके सर, ओके सर। केवल पता होनी चाहिए आपको। सर नेटवर्क में कितना बाकी है? नेटवर्क में है बचा हुआ। सर मतलब गेट आते आते हो गया क्या खत्म? हाँ 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 हाँ, उससे पहले ही हो जाएगा। सर फिर बाकी का मतलब बात बाकी फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ना अपन, मतलब हो वो गया तो क्या सर? पूरा। मतलब सब होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, पूरा पूरा। पूरा गेट होगा मतलब? हाँ हाँ हाँ, पूरा। सब सब्जेक्ट? हाँ, इनकी प्लानिंग जो है बिल्कुल एक प्रॉपर वे में है पूरी। आप ही पढ़ाओगे ना सर? हाँ, मैं अभी तो मैं ले ही रहा हूँ मतलब, और जहां तक है मैं ही लूंगा मतलब। देखो ये सब्स्टिट्यूट थ्योरम जो है, सीधे सीधे ये न्यूमेरिकल से समझा रहा हूं मैं, कि जैसा इसका नाम है वैसी इसका काम है, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो बस इसको पहले देखना, फिर बाद में नोट करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी क्या हो गया। इधर देखो हर्षल, कि कोई भी नेटवर्क है उसमें एक बैटरी लगी हुई है, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, लगी है। तो आपको दिख रहा है कि जब बैटरी इसमें लगी है तो इसमें करंट फ्लो होगी, आई, है ना, क्योंकि ये क्या क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट है तो आप देख पा रहे हो यहां पर कि बैटरी भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो हम बहुत ही आराम से आई निकाल लेंगे। क्या निकलेगी? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में है, तो कोई इशू ही नहीं है। 6 + 4 10 Ω, दैट मीन्स 1 एम्पियर। इसका मतलब इस क्लोज सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कितनी हो गई हमारी? 1 एम्पियर हो गई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुमसे ही पूछा और उसी को मैनिपुलेट करके लिख दिया। मैंने क्या बोला कि जब इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो कोई तुमसे इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछे, बता सकते हो? कोई तुमसे इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछे, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज का मतलब है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट हमने डिसाइड कर लिया, फाइनल कर लिए, हमने आंसर निकाल लिया, कितना है? 1 एम्पियर। तो 1 × 4 कितना हो गया? 4 वोल्ट। मतलब इस ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 4 वोल्ट। इस ब्रांच के अक्रॉस कितना होगा? 6 ओम है और 1 एम्पियर है, तो V = IR। IR से 6 × 1 6 वोल्ट होगा। अब इन्होंने देखो चालाकी क्या की, कि ये जो सर्किट बना हुआ है, यदि कल को ये इसको चाहें तो क्या इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं? नोट बिल्कुल मत करना, केवल फोकस करना। क्या ये चाहें तो इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं हर्षल? हाँ सर। अभी हाँ मत मिलाओ, मैंने पूरा बनाई ही नहीं है। अब तो बताओ, 6 वोल्ट हो जाएगा ना सर? कर सकते हैं ना? हाँ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस था पहले, इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 6 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक वोल्टेज सोर्स से इसको रिप्लेस कर दिया, और सारी सारी चीजें अभी भी सेम है। इसमें फ्लो वाली करंट अभी भी कितनी है? 1 एम्पियर ही है, क्योंकि करंट क्या होती है? वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस कितना है? 10 - 6 4 अपॉन कितना? रेजिस्टेंस 4, तो 4/4 1 एम्पियर। अब तुम्हें यदि ये बात समझ में आती है, तो ये तो हो गया केस नंबर 1, इसलिए इसको बोला गया सब्स्टिट्यूट। क्या बोला गया? सब्स्टिट्यूट। कहने का मतलब ये है कि पहले नेटवर्क जैसा था, हमने उसमें से एक वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस करके उस वोल्टेज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है? ये तो हो गया केस नंबर 1, मतलब हम ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मान लो कल को तुम्हें ये फिगर इस तरह से बना के दे दूं, मैं सर्किट इस तरह से बना के दे दूं, तो चलेगा हर्षल? हाँ सर चलेगा। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि करंट सर्किट में करंट तो 1 एम्पीयर फ्लो हो रही है ना। 10 वोल्ट का 10 वोल्ट लगा है, 4 वोल्ट का 4 वोल्ट लगा है, बस फर्क कितना आ गया कि इस ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्ट था? 4 वोल्ट। तो वो पहले था, वो अभी भी है, लेकिन इस करंट सोर्स के रिस्पेक्ट में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 6 वोल्ट। क्लियर है? कितना होगा? 6 वोल्ट। तो ये हो गया केस नंबर, मतलब हम
इस 6 ओम की जगह ये भी लिख सकते हैं, और इस 6 ओम की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो और भी इंटरेस्टिंग एक और केस। क्या मैं इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं इस ब्रांच को हर्षल? बोलो यस और नो। कर सकता हूं क्योंकि करंट तो अभी भी 1 एम्पियर ही फ्लो होगी ना। 10 - 4, 6/6, 1 एम्पियर। और जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, इसका मतलब इस ब्रांच के अक्रॉस तो कांस्टेंट ही है 4 वोल्ट, लेकिन इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस फर्स्ट केस में, सेकंड केस में और लास्ट केस में कितनी है? 6 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट बनानी है। तो जब यहां से करंट 1 एम्पियर एंटर करेगा, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्ट होगा? 2 वोल्ट। और 4 वोल्ट ये रहा, तो 2 और 4 दोनों सीरीज में जुड़ के कितने हो गए? 6 वोल्ट हो गए। तो ये हो गया केस नंबर 3। तो कहने का मतलब ये है, जैसा इसका नाम है सब्स्टिट्यूट, तो आप इस सर्किट को कभी जरूरत पड़ जाए तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको तुम नोट डाउन कर लो।
डन सर। हो गया ना? तो समझ में आया ना सब्स्टिट्यूट थ्योरम? हाँ सर। चलिए, इसके नेक्स्ट थ्योरम जो है हर्षल, वो है टेलीगन्स थ्योरम। टेलीगन्स थ्योरम, अगेन ये वो थ्योरम है जो अब बस आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंस का कुछ नहीं है। तो इसमें मैं लिख रहा हूं, इन एनी नेटवर्क द सम ऑफ instantaneous power consumed by various element in various branches is always equal to 0। तो यहां मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो कहने का मतलब ये है हर्षद, जैसे केसीएल था किरचॉफ करंट लॉ, जैसे केवीएल था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वैसे ही ये टेलीग्राफ थ्योरम है। तो केसीएल केवीएल में क्या बोला गया था कि किसी भी क्लोज सर्किट लूप में या किसी भी लूप में टोटल करंट या टोटल वोल्टेज का कंजर्वेशन रहेगा। दैट मींस जितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही वोल्टेज क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, या फिर समेशन ऑफ इनकमिंग करंट शुड बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि जो टेलीग्राफ थ्योरम है वो ये बताना चाह रही है कि किसी भी सर्किट में टोटल पावर कंजप्शन इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मींस कोई एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा है, कोई एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये बोलता है कि पावर ना तो क्रिएट होगा ना पावर डिस्ट्रॉय होगा, पावर केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये तो बोलता है कंजर्वेशन लॉ, है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ। तो यहां पर वही चीज बोली जा रही है कि जितनी पावर प्रोड्यूस होगी उतनी पूरी की पूरी पावर कंज्यूम हो जाएगी। दैट शुड बी टोटल रिजल्टेंट पावर इज इक्वल टू 0 किसी भी सर्किट में। तो हम बोल सकते हैं इसको कि लेट लेट कोई एलिमेंट है, उसके अक्रॉस कितनी पावर है, P1 इज इक्वल टू V1 I1। दूसरा एलिमेंट है, उसके अक्रॉस कितनी पावर है, V2 I2। तीसरा एलिमेंट है, उसके अक्रॉस कितनी है, V3 I3। इस तरह से तो टोटल यदि n एलिमेंट्स हैं तो पावर भी कितनी कंजर्व होगी। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि सबका सम क्या होगा, 0 होगा। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। तो हम बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू V1 I1 प्लस V2 I2
प्लस V3 I3 प्लस डॉट 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 VN IN। इसका मतलब P इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ समेशन N इज इक्वल टू 1, सॉरी I इज इक्वल टू 1 लिख लो। I इज इक्वल टू 1 से लेके N तक तो हमें जाना ही है। VI into II इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, टेलीग्राफ थ्योरम। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़ता हूँ। डॉन सर। हो गया। हाँ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 4 एम्पियर 1 ओम 2 ओम 4 वोल्ट 3 एम्पियर प्लस माइनस 2 वोल्ट। तो तुम्हें ये सर्किट देने के बाद मैं पूछ रहा हूं पावर सप्लाइड बाय करंट सोर्स। आया समझ में? तो ये सर्किट है। तो इस सर्किट में आपको 4 एम्पियर
के अक्रॉस पावर फाइंड आउट करनी है। तो आपको याद हो तो एक शुरुआत में आपने क्वेश्चन किए थे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने वाले। तो वहां पर आपने यही चीज डिस्कस की थी कि कोई भी एलिमेंट एक्टिव तब होगा जब वो पावर को डिलीवर करे। और पावर को डिलीवर करने का मतलब पावर उसके क्रॉस हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कोई भी एलिमेंट पैसिव तब होगा जब वो पावर को एब्जॉर्ब करे। और वो एब्जॉर्ब तब होगी पावर जब उसके क्रॉस पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आपने देखा था कि वहां भी हमने कई सारे सर्किट्स में हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पावर फाइंड आउट किया था, चाहे वो पावर डिलीवर कर रहा हो चाहे वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा हो, इट डजेंट मैटर, बट हमने पावर को फाइंड आउट किया था। और लास्ट में हमने देखा था कि यदि हम सारी पावर्स को ऐड कर दें तो सर्किट की, तो सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही तो डेल्गेस थ्योरम बोल रही है। तो यहां पर आपसे वो पूछ रहे हैं 4 एम्पियर करंट सोर्स के अक्रॉस कितनी पावर होगी, बताएं मुझे। सर। हाँ अर्षद, सर बताओ ना। क्यों निकालो ना पावर। ये तो कर चुके हो भाई, तुम पावर निकाला तो कर चुके हो, टेलीगस थ्योरम नाम दे दिया, तो ये मतलब थोड़ा ना है कि अब मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ। हाँ सर, हाँ करता टेलीगस हूँ सर। थ्योरम तो केवल इतनी बात बोल के गए हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन पावर का भी होता है, बस। मतलब कि पावर तो आप निकालना जानते ही हो। सर। हम्म। सर 8 वाट आएगा। कितना है? 8 8। 8? चलो देखता हूँ, गलत है वैसे तो। ये बताओ मुझे कि तुमसे किसी ने ये बोल दिया कि 4 ओम के अक्रॉस पावर निकालना है,
तो इसमें क्या इशू आ रहा है, 4 ओम के अक्रॉस पावर निकालने के लिए हमें कोई इसके अक्रॉस वोल्टेज और बता दे तो बस हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होती है, वी इंटू आई। तो वी हमें नहीं पता, आई तो हमें पता है। चलो अब हम कैसे करेंगे इसको, इसको हम ऐसे करेंगे कि वोल्टेज निकालना थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है, हम सारी सारी पावर निकाल लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में। तो देखो यहाँ पे 3 एम्पियर जा रही है, यहाँ से 4 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ पे कितनी एम्पियर है, 4 एम्पियर। तो यहाँ पे कितनी एम्पियर जाएगी, 1 एम्पियर जाएगी, मानते हो। चलो, तो मैंने इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया, इसको 4 नाम दे दिया, इसको 5 नाम दे दिया, है ना। सबका निकाल लेता हूं मैं पावर। तो P1 का निकाला मैंने, V इंटू आई होगा हर्षल, बिल्कुल होगा। V कितना है, 4, इंटू आई कितना है, 3। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई इसमें एंटर कहां से कर रहा है, नेगेटिव से एंटर कर रहा है। आई इसमें कहां से एंटर कर रहा है, नेगेटिव से, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितना आ गया, -12। इक्वेशन नंबर 1। P2, P2 क्या होता है, आर दिया है, आई दिया है, तो क्या होती है पावर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, इंटू आर का मतलब कितना हो गया, 2। क्योंकि इस रेजिस्टेंस में हमेशा करंट एंटर करेगी, वो कहां से करेगी, प्लस से करेगी, तो प्लस लिख दूं मैं यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, तो प्लस का 18। P3, P3 कैसे निकालूंगा, अगेन आई स्क्वायर इंटू आर, प्लस रहेगा क्योंकि रजिस्टर है। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे आई स्क्वायर आर मत करो, आर नहीं दिया हमें, वोल्टेज दिया है। तो बहुत अच्छी बात है ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी दिया हो हमें, हम तो निकालना जानते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वोल्टेज। तो हमें पता है जब वोल्टेज और करंट होती है तो क्या लगता है फॉर्मूला, वी इंटू आई। तो कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट है। कितनी करंट है, 1 एम्पियर है। और इंटरेस्टिंग बात, करंट कहां से एंटर कर रही है, प्लस से कर रही है, तो क्या आएगा बाहर, प्लस आएगा। तो कितना आ गया, प्लस का 2। तीसरा आ गया। P4 हमें निकालना है, तो इसको रुक जाओ, है ना। P5, P5 में भी करंट है और रजिस्टर है, तो क्या लगा सकते हैं हम, आई स्क्वायर इंटू आर। प्लस होगा ना, क्योंकि करंट हमेशा रजिस्टर से प्लस टर्मिनल से एंटर करती है। आई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4 का स्क्वायर इंटू आर का मतलब कितना हो गया, 1। तो कितना आ गया, प्लस का 16। अब टेलीग्राफ थ्योरम केवल इतनी बात बोलती है कि सारी की सारी पावर का एडिशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा हर्षल। सारी की सारी पावर का एडिशन, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है। तो P1 कितनी दी है आपको, -12, प्लस P2 कितनी दी हुई है, 18, प्लस P3 कितनी दी हुई है, 2, प्लस P4 आपको निकालना है, प्लस P5 कितनी दी हुई है, 16। तो आपने देखा कि 18 और 2 20, 20 और 16 36, 36 में से 12 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 36 में से 12 चले गए तो 24 बचा ना हर्षल। तो क्या मैं लास्ट में P4 इज इक्वल टू -24 वॉट कर सकता हूं, से यस और नो, यस सर। कर सकता हूं। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो वैसे भी मैं निकाल लेता डायरेक्ट, डायरेक्ट निकालने के लिए मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना होता, लेकिन मैंने बोला कि भाई वोल्टेज फाइंड आउट मत करो, टेलीग्राम्स को भी देख लो, टेलीग्राम्स क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोल रहा है। अब इसको नोट डाउन कर लो आप। डन सर। डन ना। चलो तो इस सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। थ्योरम्स में हमारी लास्ट थ्योरम बची हुई है,
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको कल डिस्कस करूंगा हर्षल। आज के सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलता हूं मैं आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।